श्याम किचन तड़का की ओर से आप मेरे सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण बोलती हूँ। जय एकादशी की कथा डालने जा रही हूँ, कथा सुनाने जा रही हूँ। तो ये चैत मास के कृष्ण पक्ष की जो 11वें दिन आते हैं, तो एकादशी जो आती है वो पाप मोचनी नाम से जानी जाती है। इस दिन विधिवत अच्छे से पूजा करिए। दसवीं तिथि से हर एकादशी की वो उपवास दसवीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। हर का टाइम अलग अलग होता है, पारण का टाइम अलग अलग होता है। इस बार 18 मार्च को बनाई जा रही है और इसका 19 मार्च को पारण का टाइम रहेगा 6:37 से 8:07 तक रहेगा। उस बीच में आप पारण कर लीजिए। और इसकी पूजा विधि ये है कि जैसे से कलश बनाइए। इस पाप मोचनी एकादशी में कलश बनाइए, 7 तरह का अनाज रखिए, पुष्प फूल सब कुछ, लाल पीला वस्त्र, पीला ज़्यादा अच्छा रहता है। विष्णु भगवान की पूजा होती है, तो मान लीजिए विष्णु भगवान की तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है आपके पास, तो आप कृष्ण भगवान की रख दीजिए, द्वारकाधीश की रख दीजिए, जैसे कि मेरे सामने है। तो पूजा पाठ करिए बढ़िया, सुबह उठ के स्नान करिए, जैसे सभी एकादशी में इसमें भी करिए। तो इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि पौराणिक कथा ऐसी है कि चैतन्य नाम के ऋषि और सब देवगणों के साथ में स्वच्छंद विहार कर रहे थे। तो उसी समय मुनि एक तपस्या में बैठे हुए थे। तो कामदेव ने और उसी समय मुनि तपस्या कर रहे थे। तो सभी अप्सराएं, कई अप्सराएं अप्सरा लोक से आई और वहाँ विचरण करने लगी। तो कामदेव ने पुष्प भूषण अप्सरा को बोला कि तुम जाके मुनि का तप भंग करो, वो तपस्या में बैठे हुए हैं। तो कामदेव की बात सुन के पुष्प भूषण जो है अप्सरा जो है उनके सामने नृत्य करने लगी, उनको मोहित करने लगी। उनकी तपस्या भंग हो गई। जब वो उठे तो देखे तो ये तो बहुत सुंदर है, अच्छी है, नृत्य कर रही। वो भी उसमें वो हो गए, लोभित हो गए और उन अपने जाल में वो अप्सरा फंसा लिए उनको। और वो इस तरह दोनों ने 57 वर्ष बिता दिया ऋत क्रीड़ा में। दोनों साथ में रहने लगे। जब एक बार पुष्पभूषण अप्सरा बोली कि आप हमें मुनि हमें अपने स्वर्ग लोक जाने का आज्ञा दीजिए, अब हमको जाना है। तब उनकी वो ज्ञान आया और सोचे कि इसी के कारण मेरी तपस्या भंग हुई है कि ऋषि कीड़ा में मैंने मेरे को इसी ने फंसाया है। और वो क्रोधित होके पुष्पभूषण अप्सरा को पिशाच मोचनी का वो दे दिया, श्राप दे दिया। अब वो सुन करके बहुत पछताई, आपने क्या किया मुनि, आप बताइए मैं क्या कर सकती हूँ, क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि तुमने हमारा इस तरह का भंग किया है, तो अब हम क्या करें। अब मुनि को भी श्रापित हो गए जब तपस्या भंग हो गई। तो फिर वो बोली कि क्या करना चाहिए। तो बोले कि तुम त्याग तपस्या करो, सब करो और ये एकादशी का उपवास करो। फिर और मुनि जो है अपने चैतन्य पिताजी श्री के पास गए और वो खड़े हुए और प्रणाम किए। तो बोले कि क्यों, कैसे पुत्र, क्या चिंतित हो। तो बोले मुझे तो इस तरह का श्राप मिला है, मेरे से सभी तपस्या भंग हो गई है पिशाचनी का, और उसको पिशाचनी का वो मैंने श्राप दे दिया है। तो फिर उनके पिताजी बोले, बहुत दुखी हुए, बहुत बोले कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, बहुत पाप किए हो। पर अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए तुमको ये चैत मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, सभी पापों को नष्ट करती है, पापों से मुक्ति दिलाती है। तो तुम उसको 10वीं तिथि से ही इसके पूजा पाठ करो, कलश बनाओ, 7 तरह का अनाज रखो, सब पुष्प वाला से विष्णु भगवान की पूजा करो, ओम हरि ओम बोलो, नमो भगवते वासुदेव नमो बोलो का 108 बार जप करो, पूजा करो। और फिर वो पूरा दिन फिर रात जागरण करो, दूसरे दिन फिर इसका पारण करो अच्छे से। पूरी 24 घंटा की एकादशी होती है, तभी होता है। तो तुमको इस चीज़ से मुक्ति मिल जाएगी। तो फिर मुनि इसी तरह एकादशी पाप मोचनी एकादशी का उपवास किए और पूजा पाठ किए। और उसको पिशाचिनी को भी पुष्प भूषण अप्सरा को भी बोले, उन्होंने किया तो वो भी पिशाच से मुक्ति में उनको अप्सरा को भी मिली और मुनि को भी मिली और स्वर्ग लोक को चले गए। यही पाप मोचनी एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। विधिवत पूर्वक आप पूजा पाठ कीजिए
दान दक्षिणा करिए और सब कुछ अच्छे से करिए। और हाँ, तुलसी दल कोई भी एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए, 10वीं तिथि को ही तोड़ लेना चाहिए। वैसे मैंने बताया अपने वीडियो में कि इतवार, बुधवार और एकादशी, द्वादश को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप तोड़ के अच्छे से रख लीजिए किसी में, टाइड किसी में भी रख लीजिए 2-3 दिन के लिए, जब ऐसा होता है तो। और विष्णु भगवान के, कृष्ण भगवान के तुलसी दल चढ़ती है, और भोग में भी उनके बिना, तुलसी दल के बिना भोग विष्णु भगवान नहीं लगाते हैं। इसलिए ये ध्यान रख के ही एकादशी को उपास करिए। जो भी उपास नहीं करता तो भी आप कथा का श्रवण जरूर करिए और पूजा करिए, सात्विक भोजन करिए, प्याज लहसुन ना लीजिए। हो सके तो फलाहार करिए, फल फूल खाइए, नहीं हो सके तो अन्न खाइए, नमक मत खाइए। बस इतना कह के श्याम किचन तड़का अपने वीडियो में विराम दे रही है। और मेरे अपने श्रोताओं से रिक्वेस्ट कर रही है, कि प्रार्थना कर रही है कि आप जरूर कथा का श्रवण करें। मेरी कथा ना ही श्रवण करें तो दूसरे की कथा श्रवण करें, कहीं भी देख लीजिए। और बस श्याम किचन तड़का की ओर से जय श्री कृष्ण, जय विष्णु भगवान, जय ओम हरि ओम।